Very good evening, students. My name is Vikas Kumar और अध्ययन द एफर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से JSSC जेई में का जो बैच है ये चल रहा है। इसमें जो आपका बेसिक इंजीनियरिंग पेपर है उसका ये लेक्चर 6 है। इसमें आज हम लोग जो है वो MCQs जो लास्ट आपको लेक्चर था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर, तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQs होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a wire per minute the current flowing through it is 500 मिलीएम्पियर। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6.875 into 10 to the power 20, ऑप्शन बी इज 1.875 into 10 to the power minus 20, ऑप्शन सी इज 1.875 into 10 to the power 20 and ऑप्शन डी इज 6.875 into 10 to the power minus 20। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में थोड़ा समय लेगा। 30 सेकेंड्स में इन क्वेश्चंस को हिट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो थोड़ा 1-2 मिनट ले लेगा। इन क्वेश्चंस को आप या तो पहले ही बना लो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और नहीं तो फिर आखिरी में आप इतना इनफ टाइम लेके चलो कि इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 मिनट जैसा लगभग समय रहे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन छोड़कर नहीं, अब अगर कॉन्सेप्ट आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो फिर आपसे इजी क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं ही बनेगा। क्वेश्चन पूछा है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ वायर पर मिनट। आपको एक वायर से 1 मिनट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है ये पूछा है। अगर उस वायर से करंट कितना फ्लो हो रहा है 500 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब आपको टाइम दे दिया है 500 मिली एम्पियर। SI यूनिट होता है सेकेंड, तो सेकेंड में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर -3, तो 500 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1 एम्पियर, दैट इज 0.5 एम्पियर आसपास आएगा। इतना ये टाइम नहीं है, सॉरी, दिस इज योर करंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको करंट दे दिया है 500 मिली एम्पियर, तो आपका करंट हो गया। आप उसका SI यूनिट एम्पियर होता है तो उसमें इसको कन्वर्ट कर लो, मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 सॉल्व कर दो, 0.5 एम्पियर जो है ये आपको आएगा। टाइम जो है वो आपको 1 मिनट दिया हुआ है, पर मिनट मतलब 1 मिनट दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करोगे तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड है, तो आपका हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, अब आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो करेंट इज इक्वल टू Q/T होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कांस्टेंट वैल्यू है 500 मिली एम्पियर, तो आप यहां से Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इंटू टी लिख सकते हो। अब एक जो है वो आप जान लो कि आपका कोई चार्ज अगर दिया हुआ है Q, तो आप Q को रिप्रेजेंट कर सकते हो N इंटू ई में, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप Q का वैल्यू N इंटू ई रखोगे तो I इंटू टी होगा, तो यहां से अगर आप N की वैल्यू निकालोगे तो I इंटू टी बाई ई रहेगा। ठीक है, I का वैल्यू आपका कितना है 0.5 एम्पियर, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं,
ठीक है, इनटू टी, टाइम कितना है 60 सेकेंड्स है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 1.6 इंटू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू -19 कूलाम, इतना चार्ज होता है। जब इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.8 इंटू 10 टू द पावर 20, इतना आएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देख लो 1.8 टू 10 टू द पावर 20, तो ये 1.875, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हो उस टाइम में, फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी सेकंड सेमेस्टर में होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर होगा, Q इज इक्वल टू Ne होता है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 1.8 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से जो सेकेंड एमसीक्यू है, दूसरा जो सवाल है वो क्या है, ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ conductor, predict the effect of temperature of conductor on the drift velocity of electron. Option A is drift velocity, हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD लिख देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब VD varies linearly with T मतलब टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन बी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटीज decreases with increase temperature. Option C is drift velocity does not depend on the temperature. Option D is drift velocity increases with increase टेम्परेचर। ये आपसे सवाल जो है वो पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या होगा, कंडक्टर के में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या होगा। ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेसिस्टेंस चैप्टर में पढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेसिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंपल कनेक्शन क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो देखो VD डिक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। VD डिक्रीजेज, VD घट रहा है विथ इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, गढ़िया आपको पढ़ाए हैं हम। ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे रेसिस्टेंस में। टेम्परेचर जो होता है अगर आप बढ़ाइएगा, दो तरह का कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर के लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेसिस्टिविटी के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यही आपका रिलेशनशिप निकल के आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, आप काइंडली वीडियो को पॉज कर करके सारे एमसीक्यूज अपने कॉपीज में लिखते चले जाइए। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। इससे क्या रहेगा, आप ही को बेनिफिट होगा।
ठीक है। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ये है, विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट is utilized in a filament lamp. Option A is the heating effect. Option B is the magnetic effect. Option C is the collision ionization of the gases, and option D is the chemical effect. देखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। बेसिकली ये तीन इफेक्ट होता है। फिलामेंट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट है। भैया जब इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं बल्ब के अंदर तो फिलामेंट गर्म होता है, उससे लाइट निकलता है, ठीक है। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, जो कि आपको इसमें आएगा, द नेक्स्ट एमसीक्यू जो आएगा वो है, ये क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपका लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, ये देख लीजिए, हम बताए थे। पूछा है क्वेश्चन आपसे, जो भी सवाल बता रहे हैं इसमें से मैक्सिमम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। करेंट इज अ, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो एसएससी जेई में 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो करेंट इज अ स्केलर, ये भी सवाल आया हुआ है, स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन सी इज टेंसर क्वांटिटी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हम बोले थे जब स्केलर टेंसर दोनों रहेगा तब टेंसर मार के आएंगे, अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं रहता तब स्केलर क्वांटिटी टिक करके आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, नेक्स्ट एमसीक्यू इज डिटरमाइन द पावर। आपको पावर निकालने के लिए बोला है, किसमें, वाट में। डिसिपेटेड बाय a 16 ohm resistor when the potential difference between the ends of the resistor is 32 volt. Option A is 66, option B is 68, option C is 62 and option D is 64। SSC JEE 2018 में ये सवाल पूछा है। डिटरमाइन द पावर इन वाट, आपसे पावर बोल रहा है कि 16 ओम रसिस्टर में कितना पावर होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है रसिस्टर के एंड के बीच में, ये कोई रसिस्टर है 16 ओम का है, ये ए और बी, इस टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, तो बताइए कि ये ओम है, इसमें पावर क्या होगा। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, करवाए हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट। ओम्स लॉ देखोगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहां से I इज इक्वल टू V बाई आर निकलता है, ये वाला I का वैल्यू यहां डाल दो तो पावर का एक और फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज V स्क्वायर बाई आर। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, V स्क्वायर बाई आर करना है। V का वैल्यू कितना दे रखा है, 32, 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुने 32 बटा 16, 16 दूनी 32 बोले तो 64, 64 है कहीं पर, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है।
The next MCQ is the next MCQ is the next MCQ is the next MCQ is, ठीक है, ये 16 नहीं था, कितना जितना भी होगा आप देख लेना. The substances which have a large number of free electrons and offer a low resistance are called, क्या कहते हैं, insulator. Option B is inductor. Option C is semiconductor. And option D is conductors. बोल रहा है कि सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और जो कि एक लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है. इंसुलेटर नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रहता है. इंडक्टर का काम ही अलग है, ठीक है, ये सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, ठीक है. उसके बाद सेमीकंडक्टर एक बिल्कुल ही डिफरेंट डिवाइस है, ठीक. इसके बाद आपका कंडक्टर ही सिर्फ एक ऐसा चीज है जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है और ये लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry, voltage is a form of, option A kinetic energy, option B potential energy, K dot E मतलब kinetic energy, P dot E मतलब potential energy, option C is both A and B, and option D is none of the above. तो हम पहले ही बताए हैं वोल्टेज इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है. वोल्टेज कैसा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते ही इसको. तो वोल्टेज कैसा होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बोथ तो होगा ही नहीं, ठीक है. तो आप क्या करते हो, वर्क डन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जैसे उठा के दूसरी जगह लाए तो दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसी को वोल्टेज बोलते हैं. तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट. आप सबको क्वेश्चन पता है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट पूछा है, ठीक है. तो वट एवर जो भी ऑप्शन हो, ए बी सी डी जो भी रखेगा, हमको सबको मालूम है कि एम्पियर क्या होता है, करंट का एसआई यूनिट होता है. हम डिस्कस किए हुए हैं इसको, ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है. वट एवर जो भी ऑप्शन हो, एम्पियर जहां रहेगा वही टिक मारेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कि अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट constitutes a current of 1 ampere. Option A is 6.25 into 10 to the power 18. Option B is 2.25 into 10 to the power 18. Option C is 2.25 into 10 to the power minus 13. And option D is 6.25 into 10 to the power minus 18. ठीक है. आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है. इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा 1 एम्पियर करंट के लिए. सबसे पहले समझेंगे 1 एम्पियर करंट किसको बोलते हैं. करंट का डेफिनेशन क्या है, Q by T. Q by T का मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर कैसे आएगा, अगर 1 कूलाम्ब का चार्ज
एक कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए तो उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। एक कूलाम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर का करंट बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। तो देखो अगर हम लोग यहां पर बात करें Q का, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। हमसे N पूछ रहा है, दैट इज Q बाई E। यहां कितना कूलाम 1 सेकेंड में है, तो 1 कूलाम। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्रॉस मिला लो, 6.25 इंटू 10 टू पावर, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप जो हम इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाए आपको, उस पर जो पॉसिबल एमसीक्यूज हमको जो लगा इंपॉर्टेंट है वो आपको हम डिस्कस कर दिए, जो भी 8, 9 या 10 क्वेश्चन हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके ऑप्शंस को बनाइएगा। ऐसे आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। ठीक है, फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल नोटिफिकेशन है, जो बेल आइकन है, उसको जरूर से क्लिक कर दे, घंटा एक बना हुआ होगा उसको दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिस चला जाए। ठीक है, टिल देन आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।